हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारी बच्चियाँ जो मेरे को आंटी आंटी कहती हैं, वो सब लोग कैसी हैं और किस तरह से मेरी वीडियोस को देखकर अपने आप को मतलब फॉलो करती हैं उन कामों को जो मैं करती हूँ। वो ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्या किया। बहुत सी बच्चियाँ मुझे बता भी रही हैं कि हमने आंटी ऐसा किया आपको देख के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे देख के आप कुछ सीखते हैं। तो एक कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लूँगी, कि उनकी शादी हुई है, 6 महीने हुए हैं और उनका मन नहीं लगता है। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं कि उनका ससुराल में मन नहीं लगता है। जो पीहर में आराम थे वो ससुराल में नहीं है, इसलिए उनका मन नहीं लगता है। तो बेटा मैं ये कहूँगी कि किसी भी लड़की का मन एक बार ससुराल में नहीं लगता है। मेरा भी नहीं लगा था। जिस तरह से हम पीहर में रहते हैं, हमारी माँ हमें लाड से प्यार से रखती है, उस तरह से ठीक है आपकी सास रखती भी हैं, प्रेम से रखती हैं, सास भी रखती हैं, लेकिन आपको उनमें माँ नज़र नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि सास होती माँ ही है, दूसरी माँ आपकी वो ही है। तो सास माँ ही होती हैं, वो घर भी आपका ही होता है। पीहर का मोह हमें छोड़ना पड़ता है कि जब तक हम शादी नहीं हुई है तब तक की पीहर हमारा पीहर है। वैसे भी है पीहर के सब लोग काम आते हैं, भाई भाभी माँ बाप सब काम आते हैं हमारे बुरे वक्त में। लेकिन ससुराल जो दूसरा घर हमारा है वो ससुराल है और वो ही अपना घर है और उसी घर को हमें अपना समझना है। फिर आपको अपना पीहर एक तरफ रख देना है। पहले आपको ये सोचना है कि मेरे पति का घर है, चाहे अच्छा है बुरा है चाहे कैसा भी है, वो आपके पति का घर है, तो उसको अपना घर समझें। तो मैं कह रही थी कि ससुराल ही आपका घर है अब, और जैसा भी है उसे अपना घर समझिए, अपने पति का घर समझिए, अपने पति की इज्जत समझिए। कि कई बार हमेशा ही होता है, कई बार नहीं ऐसा होता है, कई अच्छे घर मिल जाते हैं लड़कियों को, कई नहीं भी मिलते हैं। मैं अपनी कहूँगी कि मुझे भी जैसा मेरा पीहर था वैसा मेरे को ससुराल नहीं मिला था। बिल्कुल एक रूम था, उसी में सब लोग रहते थे और जब सब रात को ऊपर सोने जाते थे, गर्मियों में मेरी शादी हुई थी, तब मुझे उस कमरे में बैठने की जगह मिलती थी या सोने की जगह मिलती थी। लेकिन मैं ये सोचती थी कि ये मेरे पति का घर है, मेरा ससुराल है, मेरे पति का घर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे कुछ भी है, मैं उसमें रहूँगी। थोड़े दिन मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको सजाना शुरू किया। उस वक्त ये होता था कि कुछ पैसा भी नहीं होता था, या सास से कह नहीं सकती थी कि पर्दे ला दो या कुछ ला दो। जो कमी मुझे दिखती थी मैं अपनी मुंह दिखाई के पैसे से उसमें ले आती थी। जैसे घर में कप लाने हैं या कोई मग्गा टूट गया वो लाना है, तो ऐसी चीज़ें मैं ले आती थी। या फिर जो कमरा था उसको साड़ियों के पर्दों से ही मैंने सजा लिया था। एक पुरानी साड़ी मेरी सास ने दी और मैंने उसको लगाया और धीरे धीरे मैंने उसको सजाना शुरू किया और वो रूम काफ़ी अच्छा लगने लगा सजाने से, क्योंकि मैंने उसको अपना रूम समझा। दिन में सब बैठे रहते थे लेकिन रात को वो मेरा रूम था, तो मैं उसको सजा के रखती थी। और उसके बाद में नीचे हमारे एक अंडरग्राउंड हुआ करता था जिसमें कभी ये लोग दुकान करते थे, तो उसको मैंने साफ़ करवाया इनसे और मैंने कहा कि थोड़ा सा इस रूम में अपन पलंग रख लेते हैं, तो इससे ये होगा कि मैं कपड़े बदल सकूं या साड़ी बदल सकूं या मैं थोड़ा सा लेट सकूं, अपना रेस्ट कर सकूं। तो उसके लिए इन्होंने 6 महीने बाद मेरे लिए उस जो दुकान थी उसको तैयार किया, साफ़ की, उसकी पुताई उताई की, उसको साफ़ की और मेरा पलंग उसमें लगा दिया। एक पलंग उसमें आ जाता था। इस तरह से मैंने धीरे धीरे अपने उस रूम को भी सजा लिया। तो ऊपर के रूम को भी मैं सजा के रखती थी, नीचे के रूम को भी मैं सजा के रखती थी और सुबह जल्दी उठ के मैं सफाई वगैरह करती थी। इस तरह से मैंने अपने घर को अपना समझा, अपने ससुराल को अपना समझा और वहीं पे अपनी ज़िंदगी शुरू की। और जो भी मेरी रुचि की चीज़ें थी वो मैं करती रही। कभी स्वेटर बुनना है तो कभी कोई सिलाई करना है तो कभी पेंटिंग करना है, ये चीज़ें मेरे शौक़ में थी तो मैं किया करती थी और मेरा मन मैं वहीं पे लगाती थी। और मेरे हस्बैंड आया करते थे, सुबह के निकले हुए रात को आते थे, लेकिन पूरे दिन मैं बैठी रहती थी, ससुराल वालों के बीच में बैठती थी
और जो आने जाने वाले लोग होते थे उनके लिए चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, वो सब काम मैं करती थी। उसी एक रूम में हमारे बहुत से लोग आया करते थे, क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह नहीं होते थे तो आने जाने वाले बहुत हुआ करते थे। तो दिन भर हमारे घर में चाय चढ़ी रहती थी। चाय का जो पेन है वो जल जाता था, लेकिन चाय बनती रहती थी उसमें। तो भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था। मैं सोचती ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, और अब मेरा पियर छूट गया है। उसमें केवल इतना ही होता था कि जब मम्मी बुलाती तो जाना होता था, और जब ऐसा वक्त था कि जब तक घर में आके भाई ये नहीं कहे अब आप भाई आके कि इससे भेज दो, तब तक हम जाते नहीं थे। तो भाई आता था कहने कि मेरी बहन को भेज दो, तब हम लोग जाते थे अपने पीहर, और हम कह के जाते थे कि हम इतने दिनों बाद आएंगे। इस बीच में अगर हमको बीच में सास बुला भी लेती थी तो हम आ जाते थे उस वक्त ही, कि मान लो सास की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो सास बुला लेती थी और हम लोग आ जाते थे। ऐसा हुआ करता सभी जगह। मेरी भाभी भी अगर पियर जाती थी और मम्मी बुला लेती थी बीच में ही, जितने दिनों के लिए वो जाती उससे पहले ही अगर सास बुला लेती थी तो आ जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि जाके हम बैठ ही जाए, 8 दिन के लिए बैठ गए तो बैठ ही गए, नहीं, हमें बुलाते थे बीच में तो हम आ जाते थे और कह के जाते थे अपनी सास को कि हम पीहर जा रहे हैं, या हमारा भाई कहने आता था। तो ऐसी कई कंडीशंस होती हैं, हर घर में कंडीशंस होती हैं और उन्हें हमें अपनाना पड़ता है और हमारे फर्ज होता है। तो मैं ये कह रही थी कि फिर हमें पीहर को वहीं छोड़ देना है जब से हम आए। ठीक है, जाएंगे, हमारे घर में पीहर में फंक्शन भी होंगे, हमारी मम्मी की तबीयत भी ख़राब होगी तो भी जाएंगे, हम हर तरह से जाएंगे। और कोई सास ऐसी नहीं है कि नहीं भेजेगी, आपको भेजेगी, आपकी सास भेजेगी भी। पीहर भी भेजती थी, मेरी सास भी भेजती थी, जब मेरी मम्मी बुलाती वो भेजती थी मुझे। लेकिन हाँ, जब कोई काम पड़ जाता बीच में तो बीच में भी आ जाते थे हम। ऐसा नहीं है कि हम जितने दिन के लिए गए हैं उतने दिन ही रहकर, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उसी घर को अपना घर समझें, उसी घर को सजाएं संवारें, उसी घर में अपनी जो कोई भी हॉबीज़ हैं उसको बैठ के करें। अगर आप आगे पढ़ना चाहती हैं तो आगे पढ़ें। अगर आप कोई चीज़ जानती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट या कोई भी चीज़ में आपका शौक़ है, पढ़ने का कोई शौक़ है, कोई भी बुक्स का शौक़ है, पढ़ने का है, या कुछ भी शौक़ है, तो वो उसको पूरा करिए और वहीं रह के पूरा करिए। अपने सुबह से काम में लगिए, अपने ससुराल के काम में, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, अपने पति का काम करिए, बच्चे हैं तो बच्चों का काम करिए। और उसी घर को, बच्चे तो होंगे नहीं क्योंकि आपकी शादी को 6 महीने हुए हैं, तो अभी बच्चे की तो सवाल ही नहीं है, लेकिन आपका पति आपका अपना है। और जो सास ससुर को बहू से जो आशाएं होती हैं उनको पूरा करना पड़ता है हमें। एक सास, जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, जब बहू लाते हैं तब तक तो उनका शरीर भी ऐसा हो जाता है कि उन्हें गर्म चाय चाहिए, उन्हें गर्म खाना चाहिए, उनका भी काम करने के लिए वो एक बहू की इच्छा करती हैं। तो आप अपने बहू के कर्तव्यों को पूरा करें, आप उनकी सेवा करें, उन्हें ही माँ बाप समझे। जो बात आप अपनी मम्मी से कहती हैं वो आप अपनी सास से कहें। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सास आपकी जो कोई भी समस्या है उसका हल नहीं करेंगी, वो आपकी समस्या का हल जरूर करेंगी। यदि आप उनको माँ समझती हैं तो उन्हें भी माँ समझ के अपनी हर समस्या को कहें। कोई और समस्या है अपने पति से कहें, नहीं तो पति से पहले आप सास को ही कह दीजिए, तो आपकी सास भी आपकी बात सुन लेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप एक बेटी बनकर देखिए तो सास आपकी माँ जरूर बनेंगी। बस इतना ही कहूँगी कि पीहर का मुंह छोड़िए और ससुराल से मुंह लगाइए, तभी आपका मन लगेगा। तो ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपके कुछ समझ आए तो जो मैंने बताया उसे फॉलो करिए और मन लगाइए, अपने ससुराल को अपना घर समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो कहा है उनको फॉलो करना, जैसे जो भी आपकी हॉबीज़ है उनको पूरा करना। और आप जब तक अपने घर को अपना घर समझेंगी नहीं, अपने ससुराल को, तब तक आप नहीं रह पाएंगी। ससुराल में आपको अपने कमरे की भी सफाई करनी है तो अपने घर की नीचे या ऊपर जहाँ रहती हैं आप, पूरे घर की, यदि मान लीजिए
मेड नहीं लगी हुई होती है तो आपका कर्तव्य, क्योंकि आपका जवान शरीर है, आप सब कुछ कर सकती हैं। एक जवान शरीर लगातार भी काम कर सकता है जितना बूढ़े आदमी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बूढ़े लोग भी करते हैं काम। तो जहाँ तक होता है वो नहीं छोड़ते हैं अपने बहू बच्चों पर, या कोई काम नहीं छोड़ते हैं। तो अपनी ननद को अपनी बहन समझे, सबसे पहले कह रही हूँ। अपनी सास को अपनी माँ समझे, और अपने देवर को अपना भाई समझे। और जो भी समस्या है उन सब से कहिए, आपका जरूर मन भी लगेगा। और मतलब आप अपने ससुराल को अपना ही घर समझने लगेंगी। पीहर को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, क्योंकि एक औरत के दो जीवन होते हैं, एक पीहर का जीवन होता है और एक ससुराल का जीवन होता है। जब तक उसके समझ में ये बात नहीं आती है कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरा घर यही है जो ससुराल का घर है, तब तक वो नहीं समझेगी अपने घर को अपना घर। तो आप एक बार पीहर को एक किनारे छोड़िए, अपने ससुराल को अपना घर समझिए। जब तक आप अपना घर नहीं समझेंगे आपका मन नहीं लगेगा। तो आप अपने ससुराल को अपना घर समझिए और मन लगाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।